तो जी आज है संडे और बज रहे हैं 1:15। वॉशिंग मशीन में कपड़े रात को धो दिए थे तो हो गए हैं, तय वह कर दिए, प्रेस के अलग चले गए हैं। और यहाँ जो कारपेट था ना, ये वाला, ये ऑनलाइन मंगाया गया था। सफाई देखो सारी हो चुकी है, साफ़ सुथरा। ये ऑनलाइन मंगाया था, इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इसको ड्राई क्लीन के लिए दिया था तो इन्होंने मशीन में डालने के बजाय पता नहीं कौन से पाउडर से धोया है इसे, और धुला हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसे ही दे दिया। अब ये मैंने तीसरी बार घर में धुलवाया और अभी भी इतना सरफ निकल रहा है ना, इसका ओरिजिनल कलर ही चेंज हो गया है। और मैंने आज सुबह बनाया था शाही पनीर, फ्राइड गोभी, आलू, 2-3 सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ मैं। फ्रूट्स वगैरह काटे थे, पपीता हम नहीं खाते। छाछ वाछ मंगाई है, सेजल की पड़ी है, बच्चों की भी। और यहाँ मैंने पर्पल वाली बंद गोभी बनाई है। ये दाल चावल रात के बचे हैं, साथ में दही का रहता। पराठे बनाने हैं जब बच्चे खाएंगे। ये इधर से भी सारी सफाई होगी, मौसम अच्छा हो गया, मशीन लगानी है अभी। और मैं दिखाती हूँ, सेजल ने अमेज़ोन से दोनों भाइयों के लिए पहले ही गिफ्ट मंगा लिए, क्योंकि ना लास्ट मोमेंट पे समझ में नहीं आता। तो ये इसने 2 मंगाए हैं, एक ये और एक ये, तेजस और मयंक के लिए। और काफ़ी अच्छा है, दोनों की क्वालिटी भी सही है। ये देखो, ये ऐसे वॉचेस रखने के लिए है। तो ये इसने दोनों के लिए मंगाया कि इनके पास वॉचेस हैं तो ये अपनी सही से रख लेंगे, नहीं तो पड़े पड़े क्या होता है, इनके शीशे आपस में टकराते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो कह रहे मम्मी मैं दोनों के लिए मंगा के रख लेती हूँ। बट अब मयंक आया था एज़ यूजुअल कि क्या है उसने देख लिया, तो सरप्राइज़ सारा ख़त्म है। तो अब शायद सेजल पहले ही दे देगी इनको। और उसकी गारंटी 3 महीने चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं। मयंक का भी हेमंत आया जो लास्ट टाइम वॉशिंग मशीन ठीक करके गया था। आपने विदाउट चेकिंग पेमेंट करी थी, आपने फॉल्ट चेक करे थे ध्यान से। इन्होंने पीसीबी रिपेयर करा था लास्ट टाइम, ठीक है। अब मोटर की ये कह रहे हैं दिक्कत आ रही है। अब मोटर में ये सेइंग कि मैं रिपेयर के लिए लेके जाऊंगा, नेक्स्ट डे लगाऊंगा, 3800 अगेन लगेंगे। तो वी आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज़। वी हैव, हाँ, तो मतलब ही सेइंग कि 3 मंथ्स लगे, 3 महीने में फिर दोबारा दिक्कत आती है, अगेन वील पे। मतलब वी आर फूल्स, वी आर स्पेंडिंग 10,000, वी आर नॉट गेटिंग आवर मशीन रेडी। ये तो एक बेवकूफ़ी है वैसे हमारी। नहीं, मैं फिर कंप्लेंट रेज करती हूँ, फिर मैं भाग, मेरे को तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। वी हैव बीन फूल्ड। पीसीबी रिपेयर का और ये डोर लॉक का ही हैज चार्ज 3 अमाउंट्स सेपरेटली। नो, ठीक है, विल टेक एक्शन देन। ओके, नहीं आया, हाँ। ठीक है, ये लगा दो जैसे होटल लगी हुई है। ये मोटर का फॉल्ट है मैम। मशीन आपकी ठीक है, कोई पानी लीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पानी हो रहा है भैया, लीक ये आपके सामने ही नहीं हो रहा। मैंने तभी कहा था कपड़े लगा के फुल टाइम पे लगा के देखो। कोई बात नहीं, अभी खोल के ऊपर से भी देख लेते हैं। व्हील स्पिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा होता कम? एक ही बार होता है, झड़ से गिरता है और फिर बंद हो जाता है। पीछे से वो साइडों से होता तो ठीक है, नीचे की बॉडी से हो रहा है तो वो देखने वाली बात है। कोई नहीं, चेक कर लीजिए।
आपने पीसीबी नहीं लगाई थी या रिपेयर करी थी? हाँ, पीसीबी से क्या मतलब है इसका? पीसीबी में अगर आप दोबारा लगाते हो और वो सही से वायरिंग नहीं होती है तो उसमें दिक्कत आती है। मुझे भैया आप ऐसे मजाक में मत लो, हमें भी इतनी नॉलेज, हम भी इंजीनियर बन जाते हैं। बुलाइए, कौन बोल रहा है? मैं पूरे पैसे आपको डबल वापस करूँगा। और फिर अंदर की कोई वायरिंग की दिक्कत है, ये बुलाइए तो उसको, जो है। आपको ये ज्ञान दे रहा है उसको और बुलाइए। आपने लास्ट टाइम बोला था कि मैंने सारी मशीन साफ कर ली है, मैंने पीछे से सारा चेक कर लिया, अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। उससे और आपने इतने वो हैंडल चार्जेस और वो सब एक्स्ट्रा लगा के दिए हुए। बच्चे थे, बच्चे देख के दे दिए उन्होंने, चलो मम्मी ने बोल दिया। नहीं मैम, आपका दोबारा फोन आया, पहले तो आपने विजिट चार्ज दे के भेज दिया था। हाँ, आपका दोबारा फोन आया कि वो मशीन कर दो। करेक्ट। ये नहीं है पहली बार में ही आपने मेरे को पैसे हाँ, दे दिए। लेकिन आपने दूसरी बोला बार भैया में कर भी दो, आपने कोई कहा मैं पीसीबी पूरा पैनल चेंज करूंगा, नया लगाऊंगा। उससे उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है? पहली बात तो 5500 रुपये में नया कौन लगा देगा मैम? आप नहीं बोला तो नहीं कि तो आप 3000 की रिपेयर लिख रखी है आपने, डोर के अलग चार्जेस लगा रखे हैं। हाँ तो है ना, और एक और पता नहीं कौन से चार्जेस लगा रखे हैं आपने जो हमारी समझ से बाहर है। डोर लोग और वही बताया, मोटर रिपेयर होगी, इसकी मोटर लेके जानी पड़ेगी मेरे को। अब बताइए करना है कि नहीं करना? 3800 लगेंगे और जो मैंने काम करके दिया उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। नहीं, जो पीसीबी लगाई है आपने वो उसका नंबर उसमें चेंज है क्या? नहीं तो उसका भी मॉडल का नंबर से भी फर्क पड़ता है। मैम 12 साल से काम कर रहा हूँ मैम, मेरे को अच्छे से मेरी knowledge है। उम्र 50 साल है। तो फिर आप ठीक कर लो मैम, मैं ठीक चला नहीं जाता। कर रही हूँ, मैं आपसे फिर सिर्फ वो पूछ लूँ कि जितनी मेरी नॉलेज है कि उस- गलत नॉलेज है। उसका होता तो मैं आपसे एक शब्द नहीं बोलता, मैं खोल के लेके जाता, रिपेयर करा के लाता और लगा के चला के दे देता। इतनी मैं आपसे बहस नहीं करता। मोटर का फॉल्ट है, अगर आपको मशीन चाहिए तो आपको मोटर करानी ही पड़ेगी, चाहे मेरे से कराओ चाहे किसी से भी कराओ, नहीं तो मशीन नहीं चलेगी। मैं यहीं बैठा हूँ, कोई आपका पर्सनल है उसको बुला लो, कितना बड़ा मैकेनिक है मैं भी देख लेता हूँ, मेरा मोटर रिपेयर करे कैसे करता और हूँ। क्या चार्जेस है मोटर? 3800 लगेंगे। तो पहले मैंने 5500 दिए, अब मैं 38 दूँ, 10,000 का खर्चा। मैम ये तो देखिए किस्मत की बात है कि मोटर का फॉल्ट आ गया, नहीं तो मशीन तो चल पड़ी है। तो इसका मतलब मोटर का ही फॉल्ट था, पीसीबी का कोई फॉल्ट नहीं डोर था? नहीं खुल रहा था, डोर में दिक्कत थी, डोर लोग जाम हो तो वो गया। पीसीबी से ही पहले होता है। पूछिए मैं हाँ। मेरे को पता भी है, बच्चे से क्या मैं पूछूं? वही थे ना उस वक्त, इसलिए नहीं, मैं मुझे बोल रहा ये चीज अंडरस्टैंड करना ना बड़ा हार्ड होता है कि आप पहले पीसीबी के 5500 ले गए, फिर आप मोटर के 38 आप ये खुद देखो, तो वॉशिंग मशीन में दो ही मेन चीजें होती हैं, दोनों ही आप ठीक कर आपकी दोगे, बात- वॉशिंग मशीन ठीक क्या हूँ। है आपकी फिर? बात बिल्कुल ठीक है, मैं उस चीज़ को डिनाई करता ही नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने 5500 लगाया 3800 में, अब बोल रहा हूँ, लेकिन जब जो फॉल्ट था मैं तब वही तो बताऊंगा। मैं ऐसे कैसे बोल दूंगा कि मोटर खराब है इसकी, जबकि मोटर का कोई फॉल्ट ही नहीं था तब। आपका डोर लॉक नहीं हो रहा था अनलॉक। मैंने आपको भैया बोला था आप मशीन चेक कर लेना, कोई और फॉल्ट है आप बता देना, आपने ऐस- इसका मतलब खोला ही नहीं है फिर। ऐसे थोड़ी ना मैम अपने आप फॉल्ट चेक हो जाते हैं, जब चीज़ चल रही है, चली भी तो होगी, ये थोड़ी ना कि एक दिन भी नहीं चली। भैया 2 दिन चली, लेकिन उससे हाँ। कपड़े कहाँ साफ किए हैं? जो भी है मैम, मशीन तो चली है ना आपकी, उससे इसका पीसीबी का इससे कोई मतलब ही नहीं है, एरर का, टीएससी एरर जो आता है, पीसीबी का कोई फॉल्ट ही नहीं है उसमें। और आपने पीसीबी जो चेंज रिपेयर करी वो सेम मॉडल का ही रिपेयर करके यही आप ही लगाया? की थी और आप ही की लगाई है, जो आपकी थी वही रिपेयर होकर आती है, वही लगाते हैं। और इसमें मोटर में कितने दिन लगेंगे? कल दो, लगेगी। दो ही तो मेन चीजें, दोनों ही खराब हो गई तो ऐसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा फल वल लाना था और 2 दिन से तेल लगाया हुआ है तो सोचूं हेयर वॉश कराया। बस अब व्लॉग वीकेंड्स होते हैं तो वीकेंड में व्लॉग बनता है और कई बार बिजी होता तो नहीं बन पाता। कल भी ऐसे ही रहा, सुबह आधा टाइम तो हमारा सफाइयों में निकल गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो जाले वाले और पंखे वंखे ये सब साफ करवाने थे, उसमें आधा दिन निकल गया। फिर अपना खाना वाना बनाया, उसमें निकल गया क्योंकि गए नहीं तो नॉर्मल ही था। कल अपना दाल चावल बनाए, टिंडे बनाए, जो बच्चे नहीं खाते, बच्चे ने दाल चावल लिया, फुल्का ले लिया था, चने और सीताफल भी बना था उससे बच्चों ने। और बस अब थोड़ा सा सीताफल टिंडे बचे हैं, आज बच्चों ने बोला कि बाहर से ही खाएंगे, आप बनाना मत कुछ। अभी बस आज थोड़ा लेट ही हो गए, 3 बज गए थे और
सेजल ने चाइनीज़ मंगाया, मैंने उसमें से ही ले लिया थोड़ा सा, तेजस ने डोसा मंगा के खा लिया। तो आज ऐसा कुछ था नहीं और सुबह सुबह ही हो गई थी सफाई। और दिक्कत ये आ रही है कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल हो चुकी है ख़राब, लास्ट हुई थी। पीसीबी पैनल चेंज करवाया था और वो बच्चे थे घर में, इतना बड़ा बिल बना के चला गया, पता ही नहीं क्या रिपेयर करा है। और यहीं पास में है HR इलेक्ट्रिकल करके हेमंत, और बात करने में बदतमीज़ एक नंबर का। मैं क्या करूं। विजिटिंग चार्जेस ने 250 रुपये लगा रखे हैं। और आके अभी लड़के गया, इतनी मुश्किल से 2 हफ्ते में आया ये दोबारा। पीसीबी चेंज कराने के बाद फिर दोबारा एरर आ रहा था, इसको कॉल करते रहे, आ जाऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, बहुत खींचातानी की। अब आके कह रहा है कि आपके मोटर का इशू है। तो मैंने कहा आपने लास्ट टाइम 5500 रुपये ले ली, किस बात के? तो मैंने कहा आपने पिछली बार 5500 ली, किस बात के लिए? एरर तो अभी भी दे रहा है, क्योंकि पीसीबी चेंज करने में कोई भी वायरिंग या आप मशीन खोलते हो, कोई भी वीडियो के लिए जगह ही नहीं है ना। तो हम जा रहे हैं सुहाने मौसम में सामान खरीदते हुए। ये आगे सामान पड़ा है, घर जाके दिखाते। मेगा मार्ट का घरेलू सामान है, इसे को शॉर्ट्स वगैरह चाहिए थे वो भी लिए, हमें मिल गया। बाल हमने धुलवाने थे, दोनों ने वॉश करवा लिए। इतना ऑयली हो रहा है ना, बट अभी बहुत गर्म हवा थी। अब हम घर जा रहे हैं तो हल्की बूंदाबांदी और मौसम चेंज हुआ है तो बेटर लग रहा है थोड़ा सा। और मैं आपको जैसे पहले बता रही थी, वीडियो मेरी नहीं चल रही थी तो मैं पूरा नहीं कर पाई उसे। तो हमने वॉशिंग मशीन वाले को बुलाया था, 500 पहले ले गया। और उसके बाद आके ये कहता मोटर, फिर दिक्कत आ गई, मोटर एरर कह रहा, वो अब मोटर के भी 38 लगेंगे। और इसके बाद मैं बता दूँ आपके शॉकर भी वीक है उसके अलग, मतलब करा के वो 10,000 मांग रहा था। मतलब हम लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। और यहीं का लोकल इलेक्ट्रीशियन था, मतलब रिपेयर सेंटर से आया था, HR इलेक्ट्रिकल करके, और नाम था उसका हेमंत। वेरी बैड राइटिंग।